किसकी आरती करते निराले। पवन पंकज लहराए गीत कोयल गा रही है। कौन है किसमें निरंतर जग विभूति समा रही है। यदि मिला साकार तो है अवध का या विराम होगा। नाम उनका राम होगा, काम उनका राम होगा। सृष्टि रच कर ज्योति दिए, कवि वही कविता वही है। काव्य रचना कबुलाऊं, कवि वही कविता वही है। कवि वही कविता वही है। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यास आसन पर विराजमान श्री आदरणीय व्यास जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय समादरणीय माता एवं बहनें, मेरे प्यारे भाई, भगवान की महती अनुकंपा से यह परम पावन सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है कि श्री सतचंडी महायज्ञ का हम लोग साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जीवन में एक सद्गुरु का वाक्य प्राप्त हो जाए और हम मान लें, स्वीकार कर लें, श्रवणम तु गुरुर्वाक्यम मननम तदनंतरम। वेदांत आदि ग्रंथों में जो कि वेदांत की महिमा का गायन करते हुए उपनिषदों में कहा गया, वेदांते परमं गुह्याम पुरा कल्पे प्रचोदितम नाक शांताय दातव्यम नापुत्र शिष्याय वापुना। पहले का उपदेश सरलता के साथ प्राप्त नहीं होता था कि हमने आपसे बोल दिया, आप आए, ट्रेन में मिल गए और आपने प्रश्न किया और मैंने उसका उत्तर दे दिया। आज जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो रेडीमेड बना बनाया है। प्राचीन काल में, प्राचीन परंपरा में, प्राचीन परिपाटी में, प्राचीन संप्रदाय में प्रवेश करने के पहले 12 वर्ष 12 वर्ष तक गुरुदेव के सानिध्य में रह करके केवल सेवा शुश्रूषा करके बहुत दिनों के उपरांत में गुरुदेव के द्वारा उपदेश प्राप्त होता था। उपनिषद में कथाएं आती है, एक बार देवताओं ने, राक्षसों ने और मनुष्यों ने भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ पर सादर प्रणिपात करके, निवेदन करके, साष्टांग दंडवत करके भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि मुझे उपदेशित करें, उपदेशित करने की कृपा करें। जैसे आप हमारे पास में आ जाते हैं कि हम किसी के पास में हम पहुंच जाते हैं, हमारे प्रश्न का समाधान कर दें, ये परंपरा, एक ट्रेंड चल रहा है पूरे विश्व भर में। श्री जय कृष्ण मूर्ति के जमाने से लेकर के अब तक तो बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है। श्री जय कृष्ण मूर्ति विश्व शिक्षक के रूप में सारे विश्व में विख्यात हुए। 86 में उनका देहावसान हो गया और पूरे विश्व भर में घूम घूम करके जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का समाधान किया करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी में दीक्षा लेने के उपरांत ब्रह्म विद्या समाज जिसे कहा जाता था, उपदेश दिया करते थे। किन्हीं किन्हीं दार्शनिकों ने और सत्संगियों ने कहा कि उनके द्वारा उपदेश तो बहुत दिया गया, लेकिन उनकी बात को लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि श्रवण की कला प्राप्त करना बहुत बड़ी कला है। जितनी कला वक्तव्य देने की अपेक्षा श्रवण करने की क्षमता यदि हमारे और आपके अंदर में प्राप्त हो जाए तो समझ लेना कि हम जिज्ञासु हो गए, श्रोता बन गए। ब्रह्मा जी के सामने देवतागण गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप 12 साल तक तपस्या करोगे। देवताओं ने कहा कि ठीक है, हम तपस्या करते हैं। 12 साल तपस्या करने के उपरांत विधाता के पास में फिर देवता गण गए
तो ब्रह्मा जी ने कहा दा। देवतागण आश्चर्यचकित हो गए कि 12 साल तक तपस्या कराई और तपस्या कराने के बाद में फिर इतना ही उपदेश किया, एक अक्षर में उपदेश दे दिया दा। देवताओं ने कहा कि पितामह ब्रह्मा जी, गुरुदेव ने हम आपकी बात को नहीं समझ पाए, आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि दा का अर्थ है इंद्रियों का दमन करो। पाले जोता अर्थ को दमन दयालु दान। एक ही अक्षर में पूरा विश्व समाहित हो जाता है, एक ही अक्षर में सब कुछ समाहित होने की क्षमता है। 24 घंटे प्रवचन सुनने के बाद भी हम नहीं सुधरे और किसी व्यक्ति ने ऐसे बयान दिया, ऐसा वाक्य कह दिया कि हमारे अंदर में चोट लग गई और पूरा जीवन सुधर गया। ऐसा भी होता है कभी कभी। उन्होंने कहा तपस्या करो, इंद्रियों का दमन करो, इंद्रियों का निग्रह करो। श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने शयनम सर्व दुखानां प्रीतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम साथ दीक्षा निगद्यते को हम कथमिदम जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानम किमस्ति यः विचारा सो वै मीदृशा अज्ञान प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् क्रियन्तु कर्माणि भजन्तु देवान् अहं किल पुराणन्तु। कहने का तात्पर्य क्या, कहने का आशय क्या है? यदि हमारे जीवन में जैसे श्री व्यास जी महाराज जी कथा कह रहे हैं और सुनते सुनते यदि कोई व्यक्ति के जीवन में एक बार भी यदि अच्छी बात ऐसी लग गई कि हमें सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग सुनना शुरू कर दिया तो उसके जीवन में अमूलचूल बदलाव आ जाएगा। उदाहरण के लिए स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज जी कहा करते थे कि राजस्थान में एक बालक का दर्शन करने गया था। वो बचपना से इतना सत्संग प्रेमी था कि माता जी पहले रोटी बना के खिलाती थी तो उसने कहा कि रोटी खाने में समय लग जाता है, अब मैं रोटी खाना बंद कर देता हूँ, मुझे लगता है कि समय व्यर्थ जा रहा है। तो माता जी ने उनके लिए खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। वो इतना भजनानंदी हो गया संतों का सानिध्य प्राप्त करके, श्री प्रज्ञा चक्षु श्री शरणानंद जी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और असर इतना वाणी का इतना असरकारी वाणी थी श्री शरणानंद जी महाराज जी की, तो एक बार में ही जीवन में बदलाव आ गया, भोजन तक छूट गया। धीरे धीरे उन्होंने दलिया खाना भी बंद कर दिया, दूध पर रहने लगे। 24 घंटे भगवान नाम चलता रहता था। कहने का तात्पर्य जब हमारे अंदर में विरय होगा, वैराग्य होगा तो हमारा जीवन ऐसा निर्मल हो जाएगा, संतप्त भावना हमारी खत्म हो जाएगी, सांसारिक भावनाएं खत्म हो जाएंगी, लोक भावनाएं खत्म हो जाएंगी। हमारे आपके जीवन में क्या है, लोक तृष्णा अधिक है। मैं अनुभव करता हूं, जब मैं गोरखपुर में 2 साल के लिए साधना को बंद हुआ, मैंने मोबाइल छुआ नहीं, आदमी का चेहरा नहीं देखा 2 साल तक, तो मैं अनुभव करता था कि कितना नजदीक भगवान के पास पहुंचना। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि 24 घंटे में ऐसा समय निकालें कि हम मोबाइल से दूर रहें, टीवी से दूर रहें और लोगों से भी दूर रहें, एकांत में बैठ करके वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान नाम का जप करें और आप देखना जीवन में कितना भयंकर परिवर्तन आ रहा है। आप कहें बाबा जी आपने किया, मैं यहाँ राजेश मिश्रा जी के घर पर था, ये आपके वशीला गांव के ही रहने वाले हैं। 90 दिन तक मैंने यहाँ साधना की, एकांत में रह करके। उनसे कभी हमारी बैठ वार्तालाप नहीं हुई 90 दिन। गोरखपुर में 2 साल लगा, 2007 से 2009 तक। हम ये नहीं कहते कि आप बाबा जी बन जाइए, सन्यासी बन जाइए, परिव्राजक बन जाइए, वानप्रस्थी बन जाइए, साधु बन जाइए या पंडित जी बन जाइए। मेरा कहना यह है कि 24 घंटे हम संसार में रचे पचे रहते हैं। यदि हम 15 मिनट 20 मिनट
अपने आप के लिए निकालें भजन ध्यान करने के लिए, तो हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन हो जाएगा। जिसके लिए हमने जीवन मानव जीवन मिला है वो सार्थक हो जाएगा। श्री भागवत जी में कहा है मानव जीवन के संदर्भ में, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। नवयोगेश्वरों का अनुकथन, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा बड़े भाग मानुष तन पावा सुदुर्लभ सब जनतन गान। भगवान ब्रह्मा जी के पास में राक्षस गण गए। राक्षसों ने कहा कि हमारे लिए उपदेश करिए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था 12 साल तपस्या की और उपदेश क्या मिला था। राक्षसों ने कहा कि हम दास का भावार्थ नहीं समझ पाए, तात्पर्य नहीं समझ पाए, मुझे संबोधित करें, उपदेशित करने की कृपा करें। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग दानव हो, तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तुम दया करना सीख जाओ। और फिर मनुष्यों का क्रम आया, मनुष्यों का नंबर आया। मनुष्यों ने कहा भगवान ब्रह्मा जी हम लोग को भी उपदेशित करें। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, मनुष्यों ने कहा कि हम समझ नहीं पाए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तुम मनुष्य हो, तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारे इकट्ठे करने की संचय करने की क्षमता मधुमक्खियों से भी 1000 गुना ज्यादा, क्या अरबों गुना ज्यादा है। मनुष्य जीवन में करता क्या है? हम सब मनुष्य जीवन में करते क्या है? संग्रह ही तो कर रहे हैं। संग्रह का मतलब ये है कि कोई विचारों का संग्रह कर रहा है, कोई ग्रंथों का संग्रह कर रहा है, कोई दुराचारी व्यक्तियों का संग्रह कर रहा है, कोई विचारों का संग्रह कर रहा है। जब तक हमारे विचार शांत नहीं होंगे, जब तक हमारे विचार परमात्मा में नहीं लग जाएंगे, एक ही विचार रहे, एक ही शरणागति, एक ही नाम, एक ही आधार परमपिता परमात्मा की शरणागति। जब चित्त शांत हो जाएगा संसार की वृत्तियों से निवृत्त होकर के, इसलिए पतंजलि भगवान के वेदव्यास जी ने जो भाष्य किया, व्यास भाष्य इसको कहा जाता है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा साचा सार्वभौम चित्तस्य धर्मा सप्रत्येकतानंता ध्यानम समाधि। तो कहते हैं क्या कि ध्यान करने से क्या प्राप्त होता है? ध्यान करने से भगवान नारायण का ध्यान करें, भगवान की छवि का ध्यान करें, लगन